ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर करिए, क्योंकि हमारे अमूर्त शरीर की महिमा अपरंपार है। जड़ पदार्थ महिमाहीन है, ब्रह्म से ही हम उनको महिमावंत मानते हैं। महिमा सुख से है और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। हमारा अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी है, इसलिए उसी की अनंत महिमा है। अपने अमूर्त शरीर की अनंत महिमा लीजिए। मोही शरीर को दुख की खान मानकर उसकी निंदा करते हैं। शरीर में दुख तो कभी कदाचित होता है। प्राय शरीर में आराम की स्थिति होती है, तभी तो हम बाहर के काम काज कर पाते हैं। जो आराम की स्थिति है वही सुख है। हमें उसको पहचानना है और उससे अपनी महिमा ग्रहण करना है, तभी हम अपने शरीर के सन्मुख रह सकते हैं। हमें अपने अमूर्त शरीर की महिमा ही नहीं है। उसमें जो आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है, जो बहुधा रहती है, हम उसको पहचानते नहीं है। और पहचान के बिना महिमा नहीं होती है। पशु पक्षियों के भी शरीर में सदा वेदना नहीं होती है। बहुलता से उनको भी शरीर में आराम रहता है, इसलिए वे भी बाहर में प्रवृत्ति कर पाते हैं। बाहर में प्रवृत्ति मोह के उदय से होती है। जब अपना शरीर सुख स्वभावी है, ऐसा जानकर हमको उसकी महिमा आती है, तो फिर हम अपने शरीर से युक्त रहकर आराम की स्थिति को भोगते हैं। तो फिर वह आराम की स्थिति, सुख की स्थिति स्थायी हो जाती है, क्योंकि फिर हम बहिर्मुख नहीं होते। और बहिर्मुख नहीं होते तो फिर कर्म का बंधन नहीं होता, तो शरीर में वेदना भी नहीं होती है। अंतर्मुख रहने के लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर को दुख की खान नहीं मानकर सुख की खान माने। तो दुख तो कर्मोपाधि जनित है और सुख कर्मोपाधि जनित नहीं है। जो शरीर में वेदना नहीं होने रूप आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है, वह कर्म जनित नहीं है, वह हमारा स्वरूप है। उसी से हमारी अनंत महिमा है। उससे अपनी महिमा लेना है, अपना गौरव ग्रहण करना है, उसका स्वाभिमान सदा रखना है, और वह परनिरपेक्ष है। शरीर में आराम है, उसकी हमको किसी से तुलना नहीं करनी है। वह सुख हमारे स्वयं के भोगने में आता है, और उसी से परनिरपेक्ष हम महान हैं, सदा महान हैं। तो जो शरीर में वेदना रहित स्थिति होती है, आराम की स्थिति होती है, बहुधा होती है, तो इस अपेक्षा भी आप अपने शरीर को दुख की खान नहीं कह सकते। बहुतायत में हमारे शरीर में आराम की स्थिति होती है।
सुख की स्थिति होती है। तो बहुतायत के बल पर भी अपने को सुख स्वभावी मानिए, और दुख तो उपाधि है, स्वरूप नहीं है। जैसे पानी अग्नि का संयोग पाकर गर्म हो जाता है, तो पानी का स्वभाव हम गर्म नहीं मान सकते हैं, वह तो अग्नि के संबंध से है। पानी शीतल माना जाता है, अग्नि उष्ण मानी जाती है। ऐसे ही जीव का शरीर सुख की खान है और अनंत खान है। जो आराम की स्थिति है वह सबको अच्छी लगती है, कोई अपवाद नहीं है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो, शरीर में आराम की स्थिति भोगने योग्य है, और वह हमारी महिमा है। इसी से मैं महिमावान हूँ, क्योंकि जड़ पदार्थों में आराम की स्थिति नहीं होती है, इसलिए उनकी महिमा नहीं है। अपनी महिमा को पहचानना योग्य है, क्योंकि उसी पहचान के बल पर हमारी शरीर में स्थिति होती है, और कर्म का अभाव होकर शरीर सदा निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। ज्ञान बढ़ा चढ़ा है, शरीर में बल है, पक्षी उड़ लेते हैं, पानी के जंतु पानी में तैर लेते हैं, किसी को अधिक स्मृति ज्ञान है। ये सब कुछ महिमा लेने जैसा नहीं है, क्योंकि ये सब कर्म की उपाधि से है, प्राप्त मूर्त शरीर की उपाधि से है। किन्हीं पक्षियों की दृष्टि दूर तक देख लेती है, किन्हीं पशुओं की गंध की पहचान की शक्ति बहुत होती है। इंद्रिय ज्ञान की अधिकता से हमको महिमा नहीं लेनी है। किसी की स्मृति बहुत होती है, तो वह सब मूर्त की उपाधि से है। एक छोटी सी अचेतन चिप के अंदर कितनी ही मेमोरी होती है, उससे वह चिप महिमावंत नहीं होती है। कैमरा दूर तक देख लेता है, तो उससे महिमा नहीं होती है। ऐसे सेंसर बने हैं जो रंग को सेंस कर लेते हैं, गंध को भी कर लेते हैं, रस को भी कर लेते हैं, स्पर्श को भी कर लेते हैं, आवाज को भी कर लेते हैं, और मनुष्यों से कई गुना अधिक करते हैं। जो 5 इंद्रियों से जो हम जानते हैं, उससे कई गुना छोटा सा उद्गल का चिप कर लेता है। उससे अपनी महिमा नहीं लेना है। महिमा इसी बात की है कि हमारे शरीर में वेदना का नहीं होना हमको अनुभव में आता है। जड़ पदार्थों के शरीर में वेदना नहीं है, पर वह उनके अनुभव में भी नहीं आती है। अनुभूति स्वरूप हम हैं, अर्थात हमको अपने आराम का अनुभव होता है, उसी से हमारी महिमा है, उसी से हमारा शरीर असीम सुख की खान है। ऐसे अपने अमूर्त शरीर का आदर भाव जगाइए, उसके प्रति भक्ति भाव जगाइए। बहुत हो गया पर परमात्मा के दर्शन पूजन का कार्यक्रम अनादि से,
अब अपनी महिमा लीजिए। पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। स्व पर विवेक जगाइए। पर परमात्मा भी पर है, पर होने से हेय है। अपने से भिन्न पंच परमेष्टि है, वे सब हेय हैं, उपादेय नहीं है। उपादेय अपनो अप्पा। अपना आत्मा जो अमूर्त शरीर है वही उपादेय है। भले ही नमोकार मंत्र को आप अनादि निधन मंत्र कहें, पर वस्तु स्थिति कुछ भिन्न है। अनादि निधन मोक्ष में अपनी महिमा लेकर जाते हैं, अपने अमूर्त शरीर की। पंच परमेष्ठियों का आराम सुख कदापि हमारे अनुभव में नहीं आता है, और अनुभव के बिना कुछ महिमा होती नहीं है। सारी महिमा सुख के अनुभव की है, और वह केवल अपने अमूर्त शरीर का ही अनुभव में आता है। तो पूरे ब्रह्मांड में महिमा लेने लायक वस्तु अपना शरीर है। शरीर में धातुएं भरी है, को भी आप भले शरीर बोल दीजिए, उसका शरीर नाम वास्तव में उपचार मात्र है, क्योंकि वह तो विघट जाने वाला है। और अपना जो शरीर आकार है वह तो अनादि निधन है, भले ही आकार बदलता रहा हो। हमारा शरीर पना अनादि निधन है, तो वास्तव में शरीर संज्ञा तो हमको ही है, जड़ को नहीं है। तो हमारा शरीर इसमें सुख दुख होता है, वह शरीर ही महिमा लेने योग्य है। दुख तो कर्म की उपाधि से है, हमारी बहिर्मुखता के अपराध से है, अन्यथा शरीर तो एकांत सुख स्वभावी है, एकांत सुख की खान है। इसी अपेक्षा वह अनादि निधन परमात्मा स्वरूप है, स्वसंवेद्य है, उपादेय है, और उसी का अनुभव करना वह मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष में उसका अनुभव स्वतः ही होता है, क्योंकि हम बहिर्मुख हो जाते हैं संस्कारवश, तो हम उपयोग को अपने सन्मुख लाते हैं। पर क्योंकि जो कर्मों से मुक्त हो गए हैं, उनका उपयोग बाहर नहीं है, तो उपयोग भीतर लाने का भी कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ तो सर्वांग में सुख अनुभूत होता ही है। स्वर्ण पाषाण के तपने के बाद शुद्ध स्वर्ण जो प्रकट होता है, उसको तपना नहीं होता है, वह स्वमेव ही पीला और कांतिमान रहता है। ऐसे ही परमात्मा को अपना ध्यान नहीं करना पड़ता है, अपना मुख अपनी ओर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका उपयोग बाहर हो तो अपनी ओर करना पड़े, पर वहाँ उपयोग बाहर है न भीतर है, केवल सुख का अनुभव है। उपयोग का कार्य केवल कर्म के संबंध से संसार में ही पाया जाता है, मोक्ष में नहीं पाया जाता है। उपयोग से हमारी महिमा नहीं है, हमारी महिमा सुख स्वभाव से है। जो शरीर में वेदना नहीं है, उससे हमारी महिमा है, और हम उस महिमा को ग्रहण नहीं करते हैं, उसको गिनते ही नहीं है। जहाँ शरीर में आराम है, वहाँ फिर बाह्य प्रलोभन में रहते हैं, उस सुख के आराम की दशा को भोगते नहीं है, क्योंकि उस आराम का मूल्य ही भाषित नहीं होता है। वो तो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि वेदना मिटा दो, चाहे इंजेक्शन लगाओ, दवा लगाओ, चाहे बेहोश करो।
तो उस आराम की स्थिति का मूल्य तो तब भाषित होता है जब असह्य वेदना होती है, और वेदना के मिटने के बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते। बाहर विषयों का सुख लेने में ही, विषयों के अर्जित रक्षण में ही रात दिन लगे रहते। संपत्ति की चोरी नहीं हो, संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हो, संपत्ति सुरक्षित रहे, संपत्ति बढ़े घटे नहीं, संपत्ति को ही नाना प्रकार से हम भोगें, तो हमको तो जड़ की महिमा है, चेतन की महिमा नहीं है। उसी का नाम मोह है, भ्रम है, और उसी से हम संसार में रुल रहे हैं। तो अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए, शरीर का एहसास करिए, संवेदन करिए, क्योंकि यह शरीर महान है, इससे महान दूसरा कोई नहीं है, इससे अच्छा कोई नहीं है। जगत में अच्छा है तो एक शरीर है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है। और जो इसमें सप्त धातुएं मिली है, एक बार उसको शरीर नाम नहीं दीजिए, क्योंकि वह कोई एक वस्तु नहीं है, वह तो अनेक परमाणुओं का समुदाय है। वो तो समुदाय होने से उसको शरीराकार प्राप्त हुआ है। कोई एक परमाणु को शरीर संख्या कोई देता नहीं है। हम ही शरीराकार होने से हम ही शरीर हैं, और हम शरीर रूप से महान हैं। हमारा शरीर महान है, भगवान है, तभी हम अपना मुख अपने शरीर की ओर कर सकते हैं। और मोही जगत तो शरीर पर ध्यान लाने पर बहुत ही कुपित होता है, खासकर पंडित वर्ग जो आत्मा को शरीर से भिन्न कहता है। शरीर में एकत्व का निषेध करता है, शरीर में नहीं हूँ, शरीर दुखों की खान है, शरीर अशुचि है। इस प्रकार जो शरीर की निंदा करता है, वह भगवान की ही निंदा करता है, और वह अपना तो अहित करता ही है, सारे जीव लोग का अहित करता है। इसलिए उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसलिए ऐसा पंडित दुर्गति का पात्र होता है। इससे अच्छा पंडिताई नहीं करना है तो वह तो कम से कम दुर्गति का पात्र नहीं होता है। शरीर को महान जानिए, महिमावंत जानकर इसकी महिमा लीजिए, इसकी महिमा में लीन रहिए, इसी में एकाकार रहिए। खुली आंख से भी हमको शरीर की आराम वेदना का अनुभव हो जाता है। इससे अधिक और सुगमता हम क्या चाहते हैं। आंख बंद हो उसके पहले ही हम शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव कर लेते हैं और दूसरे को बता भी देते हैं। आप कैसे हैं, तो हमको मुख अपनी ओर करना नहीं पड़ता है, तत्काल ही हम बता देते हैं कि हम ठीक हैं, हमारे वेदना नहीं है, कल वेदना थी आज नहीं है। तो ये शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का आराम बाल गोपाल सबको अनुभव में आता है, तथापि किसी को शरीर की महिमा नहीं है। महिमा तो इंद्रियों के विषयों की है, जिनसे विषय सुख मिलता है। तभी तो हमारी मति मारी गई है। हम इंद्रियों से जीते हैं और अपने महिमावंत अमूर्त शरीर की महिमा बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते।
अपितु ये मैं नहीं हूँ, ये अशुचि है, दुखों की खान है। ऐसे इस परमात्मा की हम सतत निंदा का पाप करते हैं और उसी के फल में हम संसार में रुल रहे हैं। जो शरीर की निंदा है वही आत्मनिंदा है और वही पाप है। शरीर और आत्मा एकार्थक है, भिन्न है। ये तो मूर्त शरीर की अपेक्षा है और मूर्त शरीर कोई एक वस्तु भी कहाँ है। इंद्रिय ज्ञान वाले को बस वह मूर्त शरीर ही दिखाई देता है। अंतर्दृष्टि से या स्वतः ही अनुभव में आने वाले अमूर्त शरीर की उसे कुछ खबर नहीं है, अपनी ही खबर खो गई है। और जहाँ अपने अमूर्त शरीर की पहचान खो गई, उसकी महिमा लुप्त हो गई, तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है, संसार का अभाव कैसे हो सकता है। इसी कारण से अनंत भूत बीत गया और हम जो के त्यों संसारी बने हुए। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्रोध पर भी वश किया, मान नहीं करना चाहिए तो मान पर भी वश किया, मायाचार पे भी वश किया, लोभ पर भी वश किया, ब्रह्मचर्य से भी रहे पर संसारी बने रहे। मोह भी बना रहा और यदा तदा शरीर में वेदना भी होती रही, जन्म मरण भी होता रहा। अब हम क्यों नहीं विचारते हैं कि कितना ही धर्म पढ़ने पर भी हमें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने शरीर की आराम की स्थिति को भी पुद्गल शरीर में होना माना। दुख भी पुद्गल शरीर में, सुख भी पुद्गल शरीर में, और वह मैं नहीं हूँ। वह मैं लेकर नहीं आया था और लेकर नहीं जाऊंगा। अपना अमूर्त शरीर लेकर आए थे, लेकर जाओगे। इसमें आराम वेदना जो घट रही है वह जन्म से पहले भी घट रही थी और जन्म के पश्चात भी घटने वाली है, और वह अमूर्त शरीर आपका स्वरूप है। और वह कर्म के अभाव में, उदय के अभाव में आपको सर्वांग सुख का अनुभव कराता है, आराम का अनुभव कराता है, और उसी से हमको भगवान संज्ञा है। और उस अपेक्षा से हम आज अभी भगवान हैं। वेदना नहीं होने की स्थिति हमको आज भगवान रूप से प्रसिद्ध करती है। भले हमने इस संबंधी कोई विचार नहीं किया हो, पर कई अंशों में अभी इसी क्षण हम भगवान हैं। शरीर के नाना भागों में अभी भी वेदना नहीं हो रही, आराम की स्थिति है, और वह हमारी प्रभुता है, हमारा वैभव है। हमें उसकी महिमा नहीं है, तो महिमा हुई है, प्रभुता तो बनी है, विभुता तो है, भगवान पना तो है, पर बहिर्लक्ष्य में हमने अपनी प्रभुता को भुला दिया है, अस्वीकार कर दिया है। इसी दोष को हमने मिटाना है, यही महान दोष है। तो हमें अपने शरीर की महिमा लेनी है, उस महिमा को पल भर के लिए भी भुलाना नहीं है। बहुधा यहाँ आराम को ही भोगा है हमने, वेदना तो कभी कभार हुई। बहुधा हम भगवान ही रहे हैं। अपनी प्रभुता को, अपने वैभव को पहचान कर अपनी महिमा लीजिए,
प्रभुता का सर्वथा अभाव हो तो प्रभुता फिर कभी प्रकट नहीं होगी। जैसे जड़ पदार्थों में आराम की स्थिति नहीं होती है, किसी भी अंश में नहीं होती है, तो अचेतन कभी चेतन नहीं होगा, मूर्त पदार्थ कभी परमात्मा नहीं होगा। सर्वथा सुख का अभाव कभी नहीं होता है। वेदना के काल में भी आगादि दोष उत्पन्न नहीं होने से निर्विकल्पता होती है, वीतरागता होती है और वह सुख स्वरूप है। तो अपने सुख स्वभाव को पहचानिए। अपने माने अपने अमूर्त शरीर के सुख स्वभाव को पहचानिए, उसकी महिमा कीजिए। और वह अमूर्त शरीर हम ही हैं, इसलिए अपनी महिमा कीजिए। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा था और परमात्मा रहूंगा। भले ही वह परमात्मा अभी अंश में ही प्रकट हो, वह ये बता रहा है कि पूरा परमात्मा है अंदर में। अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होती है, वहाँ चंद्रमा का जो कुछ अंश प्रकट है, वह बताता है कि पीछे पूरा चंद्रमा है। ऐसे ही जो सुख का अंश हम में पाया जाता है, वह बताता है कि पीछे पूरा सुख है। और हम पूरा सुख होने से अंतरंग में पूरे परमात्मा है। 100% अंतरंग में अभी परमात्मा है। तो ऐसे अपने अमूर्त शरीर की महिमा ग्रहण कर रहिए, तो उससे स्वतः ही आपकी वृत्ति अंतरोन्मुख रहेगी। कर्मों का आगमन नहीं होगा और जो कर्म बंधे हुए हैं वे नाश को प्राप्त होंगे और आप प्रकट परमात्मा होंगे। सर्व अंगों में केवल आराम की स्थिति होगी, सुख का अनुभव होगा और वह अविनाशी होगा। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।